नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की आशंका है। देखिए, गंगा के मैदानी भागों से होते हुए ट्रफ लाइन मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत की तरफ जाकर मिली हुई है, जिसके चलते 31 अगस्त के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पहाड़ी भागों पर दोस्तों पहले से ही भारी बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जान माल की हानि भी देखने को मिल रही है। तो 31 अगस्त के दिन अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है घने बादलों की आवाजाही के बीच। पूर्वी भारत की तरफ बताते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सहित इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। अगस्त का महीना पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और 1 सितंबर के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर अति भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। लेकिन गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी आशंका बनी हुई है। लगातार देश के पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि बिहार की तरफ 1 सितंबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और दक्षिण भारत के निचले भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। 2 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दक्षिण भारत के जो निचले क्षेत्र हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और देखिए, गुजरात से लेकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों पूर्वी भारत के सभी भाग प्रभावित रहेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी तेज बारिश होने की आशंका है। 3 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 सितंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोग देख सकते हैं मॉडल के अनुसार ही कि बारिश की इंटेंसिटी और बारिश के दायरे में कमी है, फिर भी लगातार मानसूनी हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर मानसून की अक्षीय रेखा के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और गुजरात से लेकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा 3 सितंबर के दिन। 4 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन। 4 सितंबर के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर पहुंच चुका है और फिर से एक बार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर 4 सितंबर के दिन फिर से एक बार भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। वहीं आप लोग देखिए, गंगा के मैदानी बेल्ट पर अभी तक जो मानसूनी भारी वर्षा देखने को मिल रही थी, तो मानसूनी भारी बारिश में कमी आ सकती है। 4 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं दोस्तों इन भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। 5 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करता हूं। गुजरात के भागों पर एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये निरंतर बंगाल की खाड़ी
और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं खींच रहा है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग और बिहार सहित इन भागों पर बादलों की उमड़ उमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन भारी बारिश की संभावना इन भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। और जो बिहार से निचले इलाके हैं पूर्वी भारत के, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर भी दोस्तों 5 सितंबर के दिन हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक नहीं है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखने को मिलेगा। 6 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर कोई भी सक्रिय मानसूनी मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, मदुरई, बेंगलुरु, सभी भागों पर मौसम साफ है। यानी एक तरफ तो मौसम साफ देखा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ मानसून की सक्रियता के कारण अति भीषण बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर अति भीषण वर्षा, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। 6 सितंबर के दिन पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। लगातार मानसूनी हवाओं के बीच झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर, लेकिन तेज बारिश होने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 7 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर देखा जाएगा। इन तमाम रीजनों पर भी हल्की बारिश होने की आशंका है। गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर दोस्तों 7 सितंबर के दिन मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की पूरी प्रबल संभावना है। 8 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 8 सितंबर के दिन देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि यही एक सिस्टम है गुजरात की तरफ। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अभी कोई मॉडल प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है कि एक मजबूत सिस्टम बनेगा, जिसके चलते दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर 8 सितंबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और मध्यम से तेज वर्षा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखी जाएगी। 9 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि अधिकांश भागों पर दोस्तों अभी तक जो भारी बारिश का प्रभाव था, तो वहां पर भारी बारिश में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी अरब सागर से होता हुआ पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भागों पर पहुंचना शुरू कर देगा और दक्षिण भारत की तरफ भी मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।